दोस्तों, 60 साल की उम्र के बाद एक बड़ा सवाल ये आता है कि हमें हमारी उम्र के इस पड़ाव के दौरान डाइट में क्या खाना चाहिए। वो कौन से बेहद ज़रूरी और हेल्दी फूड्स हैं जो कि हमें हमारी बुढ़ापे की डाइट के अंदर शामिल करने चाहिए। कैसे हम हमारी बुढ़ापे की छोटी मोटी बीमारियों को डाइट के ज़रिए रोक सकते हैं। बुढ़ापे के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि बॉडी में कमजोरी का आ जाना, जोड़ों में दर्द का होना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना और इवन हार्ट की प्रॉब्लम्स को भी अगर दूर रखना है तो हमें हमारी डाइट के अंदर क्या शामिल करना चाहिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मैं एक एलोपैथिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ। और पिछले 10 से भी ज़्यादा सालों से मेरा यह प्रयास रहता है कि हर पर्सन को कम से कम मेडिसिन्स और कम से कम इन्वेस्टिगेशंस करवाकर किस तरह से हेल्दी रखा जाए। और पिछले कई सालों से आप जैसे लाखों लोगों को हेल्दी और फिट रहने के लिए मोटिवेशन और टिप्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपसे 7 ऐसे कॉमन फूड्स के बारे में बात करूंगा जो कि 60 साल की उम्र के बाद में आपको जरूर लेने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो फूड्स जो कि आपको 60 साल की उम्र के बाद में अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए लेने बहुत ही ज़रूरी हैं और कैसे ये चीज़ें आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी, कैसे आपको बीमारियों से बचाएंगी, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स इनसे मिल पाएंगे, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाली चीज़ है हल्दी वाला दूध। आई एम श्योर दोस्तों कि आप हल्दी वाले दूध के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बुजुर्गों के लिए इसे रेगुलरली लेना क्यों ज़रूरी है। देखिए, 60 साल की उम्र पार करने के बाद हमारी बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों और जोड़ों का लचीलापन कम होने लगता है, जोड़ घिसने लगते हैं और नींद भी हमें कम आनी शुरू हो जाती है। और ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी बॉडी की एनर्जी, इम्यूनिटी और बॉडी की रेजिलियंस को अफेक्ट करते हैं और इन सारी चीज़ों को कमज़ोर कर देते हैं। हल्दी में एक कुरकुमिन नाम का कंपाउंड होता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आजकल की मॉडर्न पेन किलर्स जो आप लेते हैं। बस फर्क है तो यह है कि हल्दी के कुरकुमिन को लेने से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यह जोड़ों के दर्द को कम करता है, मसल्स में होने वाली अकड़न, दर्द जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखते हैं, इन सभी चीज़ों को कुरकुमिन कम करता है। वैसे अगर आपको लगता है कि हल्दी के फायदे सिर्फ दर्द और सूजन तक ही सीमित हैं, तो आपको बता दूं कि आपका हल्दी के बारे में नॉलेज अभी अधूरा है। हल्दी के फायदे इससे कहीं ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। बॉडी के सभी वाइटल ऑर्गन्स, यहाँ तक कि बारीक बारीक नसों के अंदर रक्त के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, सूजन को कम करती है। इन बारीक बारीक नसों के अंदर आने वाली इन्फ्लामेशन या सूजन की वजह से हमारे अंदर काफ़ी सारी बीमारियां पनपती हैं। इस सूजन को कम करके इन बीमारियों से हल्दी हमें बचाती है, जिससे अल्टीमेटली होता क्या है कि आप डायबिटीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज और इवन नसों के ब्लॉकेज के अंदर होने वाली काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। वैसे यह तो हुई सिर्फ हल्दी की बात। अब अगर दूध की बात करें तो इसके फायदे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि दूध में कैल्शियम के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन वह एमिनो एसिड है जो कि ब्रेन के अंदर जाकर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का फॉर्मेशन करता है। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हमारे वो न्यूरोट्रांसमीटर हॉर्मोन्स हैं जो कि हमें खुशी का एहसास करवाते हैं। एक अच्छी नींद के लिए मेलाटोनिन जरूरी है, तो वहीं दिमाग की शांति के लिए सेरोटोनिन जरूरी है। जब कभी भी प्रॉपर अमाउंट के अंदर आपके दिमाग के अंदर ट्रिप्टोफैन पहुंचता है तो उससे सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे अल्टीमेटली आपका स्ट्रेस कम होता है, आपको अच्छी नींद आती है। तो बस आप रोजाना रात को आधा चम्मच हल्दी, प्रेफरेबली आप कोशिश करें कि कच्ची हल्दी काम में लें, और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर 1 गिलास हल्के गर्म दूध के साथ मिलाकर पिए। आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हर बुजुर्ग को खानी चाहिए वह है गार्लिक या फिर लहसुन। वैसे अगर आप कल्चरल या फिर रिलीजियस कंसर्न्स की वजह से लहसुन को नहीं खाना चाहते हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप इसे खा सकते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फूड फॉर योर हार्ट। दरअसल 60 साल की उम्र के बाद में आपकी आर्टरीज या फिर धमनियों के अंदर नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है।
यह काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल या फिर सख्त होने लगती हैं और साथ ही खून भी गाढ़ा होने लगता है। और यह सारी चीज़ें मिलकर आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और इवन हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को भी पैदा करते हैं। गार्लिक या लहसुन को जब आप क्रश करते हैं या फिर इसे काटते हैं तो इसमें हवा के कांटेक्ट में आकर एक कंपाउंड, स्पेसिफिक कंपाउंड एक्टिवेट होता है जिसे कि एलिसिन कहा जाता है। गार्लिक की जो स्मेल है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो इसी एलिसिन की वजह से होती है। आप खुद नोटिस कीजिएगा कि साबुत गार्लिक के अंदर यह स्मेल बहुत ही कम होती है या फिर न के बराबर होती है, लेकिन जब इसे पीसा जाए या फिर कट किया जाए तो एलिसिन के एक्टिवेट होने की वजह से यह स्मेल बढ़ जाती है। यही एलिसिन आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपकी नसों को रिलैक्स करता है और इन्हें फैला देता है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। साथ ही यह एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिससे अल्टीमेटली हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और इवन स्ट्रोक होने का रिस्क भी कम हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, गार्लिक आपके लिए एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। इससे डाइजेशन और लीवर फंक्शन दोनों ही इम्प्रूव होते हैं। तो बस रोजाना 1-2 कली कच्चा लहसुन लीजिए, उसे क्रश करके या फिर कट करके छोटे छोटे पीसेज के अंदर कट करके थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रख दें ताकि उसके अंदर जो एलिसिन है वो एक्टिवेट हो पाए। इसके बाद इसे पानी के साथ ले लें। खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपको यह टेस्ट पसंद नहीं है या फिर इसकी स्मेल की वजह से आप इसे नहीं ले सकते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इसको हल्का देसी घी के अंदर फ्राई करके आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बुजुर्गों के हेल्थ के लिए या फिर 60 साल की उम्र के बाद में तीसरा फूड जो हमें खाना चाहिए वो है कोकोनट या फिर नारियल। अब नारियल या फिर नारियल पानी को लेकर काफ़ी सारी डिबेट्स हैं। कोई कहता है कि यह बढ़िया है, कोई कहता है कि यह नुकसान करता है, कोई कहता है कि यह वेस्ट ऑफ मनी है। तो इन सभी डिबेट्स के अंदर मैं नहीं पढ़ना चाहता और सीधी सी ये बात बताना चाहता हूँ कि 60 साल की उम्र के बाद में आपको रेगुलरली कच्चा नारियल खाना चाहिए, क्योंकि नारियल के अंदर, नारियल की जो गिरी होती है इसके अंदर स्पेसिफिक खास तौर का एक फैट होता है जिसे हम मीडियम चेन फैटी एसिड्स कहते हैं। ये फैटी एसिड्स हमारे ब्रेन की सेल्स के अंदर जाकर डायरेक्टली इन्हें एक्टिवेट करते हैं, इनमें एनर्जी देते हैं। और आप ये जानते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद में हमारी ब्रेन की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे याददाश्त की समस्या हो जाती है, भूलने की आदत हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ साबित हो सकती है। दूसरा, उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर के अंदर पानी की भी कमी आने लगती है। तो अगर आप नारियल पानी का सेवन करते हैं तो यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इन चीज़ों के अलावा नारियल पानी के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जो कि हमारी मसल्स के क्रैम्प्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनकी सफिशिएंट मात्रा हमारी बॉडी के अंदर रहती है तो अनवांटेड जो मसल पेन्स और मसल क्रैम्प्स होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो अगर आपके दांत आपको अलाउ करते हैं, यानी कि आप अगर चबाने में सक्षम हैं, तो मैं यही कहूँगा कि डेली आप थोड़ा सा कच्चा नारियल अपनी डाइट के अंदर ऐड कीजिए। चौथी चीज़ है मेथी के बीज। दोस्तों, मेथी के बीजों में या फिर फेनुग्रीक सीड्स के अंदर बहुत सारे सोल्यूबल फाइबर्स और सेपोनिन्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकते हैं और साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क भी कम करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ शुगर बढ़ने और डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप एक काम कीजिए, डेली 1 चम्मच मेथी को रात में भिगो दीजिए, सुबह उठकर इस मेथी का पानी पी लीजिए और ऊपर से वो जो मेथी आपने भिगोई है उसको चबाकर खा लीजिए। इससे न केवल आपकी शुगर बल्कि आपके जोड़ों के दर्द से भी आपको आराम मिलेगा और आपका डाइजेशन भी सुधरेगा। 5वां फूड है आंवला। 60 साल की उम्र के बाद में इम्यूनिटी घटने लगती है, इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है, स्किन डल पड़ने लगती है और डाइजेस्टिव फायर भी वीक होने लगती है। आंवले के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है। अगर संतरे से इसे कंपेयर करें तो एक संतरा के कंपैरिजन में एक आंवला में 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। इससे हमारे कोलेजन्स की हेल्थ सुधरती है, मसूड़े हेल्दी बनते हैं, लीवर डिटॉक्स होता है और साथ ही आईसाइट भी इम्प्रूव होती है। रोजाना एक फ्रेश आंवला या फिर 1 चम्मच आंवला पाउडर शहद के साथ खाइए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, आप हेल्दी रहेंगे, इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी और साथ ही आपकी स्किन हेल्थ भी सुधरेगी। ओल्ड एज के लिए छठा जो फूड है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स।
या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां, इनके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और ढेर सारा क्लोरोफिल होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाती हैं, न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बढ़ाती हैं, हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसलिए अपनी रेगुलर डाइट के अंदर पालक, बथुआ, सरसों का साग, सहजन के पत्ते, ये सारी सब्जियां ऐड कीजिए। खासतौर से मैं यहाँ सहजन के पत्ते या फिर मोरिंगा लीव्स की बात करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस सब्जी मेरे हिसाब से कोई दूसरी नहीं है। इसमें दूध के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब की बार जब कभी भी आप सब्जी लाने जाएं और आपको शॉप पर अगर सहजन के पत्ते दिखें तो उसे ले आइए और बनाइए। आप देखेंगे कि अगर आप रेगुलरली सहजन के पत्तों की सब्जी काम में लेते हैं, सहजन के पत्तों का यूज बढ़ा देते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एक अलग ही एनर्जी आपको फील होगी। 7वां फूड इसके लिए है नट्स और सीड्स। नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, चिलगोजा, और सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इनको अपनी रेगुलर डाइट के अंदर ऐड कीजिए, क्योंकि ये सभी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मूड को स्टेबल रखते हैं, दिल और दिमाग को मजबूत करते हैं और हमारी मेमोरी को भी बढ़ाते हैं। और इवन हमारी स्किन और हेयर्स की जो हेल्थ है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप डेली 20 से 25 ग्राम नट्स या फिर सीड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड कीजिए और इनका रेगुलर कंजप्शन कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इन्हें जब भी खाएं, इन्हें मॉडरेशन के अंदर ही खाएं, बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, और फ्राइड, सॉल्टेड और प्रोसेस्ड जो सीड्स, नट्स हैं उनसे बचने की कोशिश करें। तो ये थे 7 ऐसे फूड्स जो कि 60 साल की उम्र के बाद में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपनी रेगुलर डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा फूड अपनी डाइट के अंदर ऐड कर रहे हैं, और साथ ही अपने बुजुर्गों को इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।